कल इस्लामाबाद में हंगामा रहा। एक हिस्सा इस्लामाबाद का ट्रैफिक के लिए बहुत देर तक मुअत्तल रहा, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों लोग खैबर पख्तूनख्वा से और कुछ मुल्क के और हिस्सों से एहतजाज कर रहे थे। अच्छा, एहतजाज जो है वो लोड शेडिंग पे नहीं हो रहा था। अगरचे लोड शेडिंग पर होता तो पता भी चलता कि सारे मुल्क के अंदर अजाब आया हुआ है। 5-5, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग तो इस्लामाबाद के अंदर हो रही है। ऊपर से सूरज है कि किसी किस्म का रहम नहीं कर रहा। 40, 45, 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक आम शहरों के अंदर आपको और मज़ाफ़ात के इलाके में टेम्परेचर नज़र आता। तो ये बिजली से मुतल्लिक़ नहीं था, ये पेट्रोलियम प्राइसेस से मुतल्लिक़ नहीं था, ये महंगाई से मुतल्लिक़ नहीं था, ये उस वैक्सीन से मुतल्लिक़ था जिसके बारे में आपको रोज़ाना बड़े बड़े दावे सुनने को मिलते हैं और कैंपेन्स चलाई जाती हैं और बताया जाता है कि किस तरह पाकिस्तान में आपने हर हाल में वैक्सीनेशन करवानी है और वैक्सीनेशन करवा के आप पाकिस्तान के अंदर इस वबा का, जिसने दुनिया भर में तबाही मचाई है और पाकिस्तान में भी मुआशी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर लोगों को बहुत अजाब में मुब्तला किया है, इससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन्स की शॉर्टेज नहीं है। अब मसला ये है कि वैक्सीन्स जो आ रही हैं, एक तो पाकिस्तान अभी भी, अगर आप फ़ीसदियत के एतबार से देखें तो उन ममालिक में से एक है जो अपनी आबादी के कम तरीन हिस्से को वैक्सीनेट करवा पाएँ। तो तमाम तर दावे अपनी जगह पर, इतने तवील अरसे में पाकिस्तान मुसलसल जो है वो बॉटम के ऊपर है उन ममालिक की जिन्होंने वैक्सीनेशन करवानी थी। दूसरे ममालिक की अगर आप परसेंटेज देखें तो वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है और इसी खित्ते के ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन के बारे में आपको कैंपेन्स सुनने को मिलती हैं और वैक्सीन्स के बारे में बताया जाता है कि आज इतने मिलियन की डोजेज आ गई और ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है और वैक्सीन आप लगाएं। अब तो 18 साल की हद भी हमने पार कर दी है, अब सबके लिए वैक्सीन जो है खुली हैं। लेकिन ये जो एहतजाज था ये उन वैक्सीन से मुतल्लिक़ था जो अरब ममालिक में मशरिक़ वस्ता के अंदर बिलखसूस लाजमी कर दी गई हैं कि अगर आपने ये वैक्सीन्स नहीं लगवाई या इन वैक्सीन्स के ज़रिए वैक्सीनेट नहीं हुए तो हम आपका दाखिला नहीं होने देंगे इन ममालिक में और आपको अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि जो बाकी आप वैक्सीन्स लगवा रहे हैं वो हम मानने को तैयार नहीं है कि वो मौसर हैं या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मखमसा है और बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है पाकिस्तान के लिए कि एक तरफ तो हम दुनिया को ये बावर करवा रहे हैं कि कितने, और आवाम को भी बता रहे हैं कि कितने तसलसल के साथ, तवातर के साथ हम लोगों को वैक्सीन कर रहे हैं और कोई शॉर्टेज मौजूद नहीं है और लोग हमारी पॉलिसी से कितने मुतमईन हैं और दुनिया भर के हम उल्टे सीधे स्टैटिस्टिक्स जो हैं जो अपने मनपसंद के हैं उनको इस्तेमाल करते हैं कि दुनिया में कैसे इंडोर्स कर रही है। और दूसरी तरफ वो ममालिक हैं जिनके मेहमान जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद चला रहे होते हैं और उनको किसी को अपना भाई बता रहे होते हैं, किसी को अपना बड़ा बता रहे होते हैं और बताते हैं कि हमारी दोस्तियाँ उनके साथ कितनी गहरी हैं, हम जो बात करते हैं वो मान लेते हैं, वो हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं। उन ममालिक ने बाकायदा एक फ़िल्टर लगा दिया है उन वैक्सीन्स से मुतल्लिक़ जो हम तमाम आवाम के लिए मुहैया कर रहे हैं। तो जहाँ तक मशरिक़ वस्ता के ममालिक की पॉलिसी का ताल्लुक़ है तो वो 2 वैक्सीन्स हैं जिनको वो मानते हैं। बाकी जो पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन्स हैं उन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया और ये तमाम ममालिक नहीं है, लेकिन अहम वो ममालिक जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नौकरियाँ करते हैं। तो जब पाकिस्तानी वहाँ से इधर आ गए, यहाँ से उन्होंने अपनी तरफ से वैक्सीन्स लगवा ली यानी वैक्सीनेशन करवा ली, तो फिर यह पता चला कि अब वो वापस अपनी नौकरियों पर नहीं जा सकते, क्योंकि उन ममालिक ने शर्त आयद कर दी है कि ये 2 अगर आप वैक्सीन्स लगवाएं तभी हम आपको आने देंगे। तो होना तो ये चाहिए था कि ये एक्सपैट पाकिस्तानी है, ये वो पाकिस्तानी हैं जो मशरिक़ वस्ता में काम करते हैं और वहाँ से धड़ाधड़ वो पैसे भेजते हैं जिनको रोज़ाना इमरान खान साहब अपने ट्वीट में बता रहे होते हैं और वज़ीर ख़जाना जिनका तज़किरा कर रहे होते हैं कि देखें हमारे कितने एक्सपर्ट्स जो हैं वो किस फ़राख दिली के साथ पाकिस्तान पैसा वापस भेज रहे हैं। तो ये वो कम्युनिटी है जिसको वोट दिलाने का हक भी दिया जाता है और उसके ऊपर बहुत बड़ा झंडा बुलंद किया जाता है जी कि हम पहली जमात हैं जिसने ये बात की इस मौसर अंदाज से, जिनके पैसों की बड़ी तारीफ़ की जाती है, जिनको सलूट पेश किया जाता है। अब चंद हज़ार लोग हैं, तादाद बड़ी है लेकिन फिर भी चंद हज़ार लोग हैं, उनको उन वैक्सीन्स की ज़रूरत है जो उन ममालिक ने लाजम करार दे दी हैं जहाँ पर वो नौकरियाँ करते हैं। तो क्या इस हुकूमत के पास इतनी इस्तिताअत नहीं है
कि उन वैक्सीन्स को मंगवा ले और कम से कम इन लोगों को वो वैक्सीन्स तो लगवा दे जिनके बगैर इनकी नौकरियां चली गई। और ज़ाहिर है 2-2 महीने 3-3 महीने अगर ये नौकरियों पर वापस नहीं गए, इनके घर का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो गया, तबाही हो गई, इनकी नौकरियां वहाँ पे चली गई, वो तमाम फ्यूचर जिन्होंने प्लान किया था वो तितर बितर हो गया सिर्फ इस वजह से कि किसी ने इनको सही तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया और किसी ने इनको वो वैक्सीन्स मुहैया नहीं की जिनको लगवाए बगैर ये वापस नहीं जा सकते। दूसरी बात, अगर आप वो वैक्सीन्स किसी वजह से नहीं ला सकते, अगरचे हम तो बड़ी बात करते हैं कि हमारे पास तो बड़े पैसे हैं और हमने तो निज़ाम ठीक कर लिया है, तो मंगवा लेनी चाहिए थी वो वैक्सीन्स। अगर हम नहीं मंगवा पाए तो फिर आपने ऑर्डर वक्त पे बुक नहीं किया होगा, क्योंकि वहाँ पर तो लाइनें लगी हुई हैं, आपके इंतज़ार में थोड़ी काउंटर उन्होंने खोले हुए हैं, तो आपको बर वक्त इसका अंदाज़ा होना चाहिए था। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो वो तमाम ममालिक जिनकी आप हर वक्त तारीफ़ करते रहते हैं, जिनकी आप गाड़ियाँ चलाते हैं, उनसे आप दरख्वास्त ही कर दें कि भाई हमने जो वैक्सीन जहाँ पर लगाई हैं वो बड़ी मौसर हैं, ये उनका रिकॉर्ड है, तो पाकिस्तानियों के लिए कुछ इसका बंदोबस्त आप कर दें, आप इन वैक्सीन को मान लें। और अगर आप नहीं मानते तो हम पे कर देते हैं, आप जब ये पाकिस्तानी वहाँ पर आएँ तो इनको ये वैक्सीनेशन करवा दें और पेमेंट्स हम दे देते हैं। तो 20 तरीके हो सकते हैं जिसको अपनाया जा सकता था बर वक्त अंदाज से और इन लोगों के मसाइल हल किए जा सकते हैं। लेकिन जनाब हमने ऐसा काम करना नहीं है। चाहे गैस को पाकिस्तान में उसकी तरसील हो, चाहे जो गैस फील्ड्स हैं और टर्मिनल्स हैं उनकी मेंटेनेंस हो, चाहे तालीमी इदारों को खोलना या बंद करना हो, चाहे कुछ भी हो, हमने कभी सोचकर फैसला नहीं करना। और जब एक अजाब बन जाता है, जब लोग हंगामा करने लग जाते हैं, जब वो वैक्सीन सेंटर को अटैक करने लग जाते हैं, जब वो कैपिटल के अंदर आकर धरने देने लग जाते हैं, फिर हमें कोई थोड़ा सा ख्याल आता है कि इनका हमें कुछ करना चाहिए। और कल तो जो हंगामा था उसके अंदर पुलिस भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाज करने वाले आए थे, ये कोई उस्ताद वगैरह थोड़ी थे, ये तो ज़ाहिर एक्सपर्ट पाकिस्तानी है, तो उनके एहतजाज को और तरीके से ट्रीट किया गया और बड़ी मुश्किल से मामलात को तय करवाया गया। उससे पहले जो एहतजाज हुआ उसके अंदर वैक्सीन सेंटर के शीशे वीशे तोड़े गए और इसके अंदर सियासतदान हैं जो बाकायदा उनको अपने अपने हलकों से लोगों को लेके आए हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि उनके पास भी जवाब नहीं है, तो चलें इस्लामाबाद चलते हैं जहाँ से वैक्सीन वाले फ़ैसले होने। तो ये बर वक्त हमने कोई फ़ैसला नहीं किया, ना हमने ये वैक्सीन्स मुहैया की, ना हमने उन ममालिक से बात की, स्पेशल अरेंजमेंट्स की, और ना ही हमने ऑर्डर प्लेस किए। और अब हालात ये हैं कि जिन लोगों के पैसों को हम रोज़ाना लहरा लहरा कर बताते हैं अपनी मुआशी कामयाबी, उनमें से हज़ारों की तादाद में लोग जो है पाकिस्तान में सिर्फ इस वजह से बैठे हुए हैं कि उनको वैक्सीन मुहैया नहीं की जा रही। तो बहुत ही अच्छा होता है, हमारे पास तमाम डाटा मौजूद है कि अगले 1 महीने के अंदर इनको वैक्सीन करवा के इनको वापस भिजवाने का इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन बहुत से लोगों का इतना मुआशी नुकसान हो चुका है कि अब उनका बाहर जाना भी शायद सूदमंद ना हो। लेकिन ये क्लासिक केस है कि जहाँ पर हुकूमत का प्रोपेगेंडा जो है अपनी वैक्सीनेशन के एफर्ट के बारे में वो आसमान से बातें कर रहा है, और जो अवाम है उसकी विपता ऐसी है कि इस किस्म के एहतजाज के ज़रिए ही उसका इजहार कर सकते हैं, जो कल इस्लामाबाद के अंदर हुआ।